Assalamu alaikum dear students. I am Sumaya Mohammed from Boys Higher Secondary School in Su. Dear students, हम पढ़ रहे हैं 5th चैप्टर ज्योग्राफी का मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज और इसमें आज का हमारा टॉपिक है नॉन फेरस मिनरल्स। नॉन फेरस मिनरल्स वो मिनरल्स जो मेटालिक है मगर इनके अंदर आयरन कंटेंट मौजूद नहीं होता है, इन्हें हम नॉन फेरस मिनरल्स कहते हैं। हमारी कंट्री में ज्यादा नॉन फेरस मिनरल्स नहीं हैं, ये हमें एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं दूसरी कंट्रीज से। Some examples of non-ferrous minerals are copper, bauxite, lead, zinc. ये non-ferrous metals यूज होते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, इंडस्ट्रीज में, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में। नॉन फेरस मिनरल्स में हम पढ़ने वाले हैं कॉपर और बॉक्साइट के बारे में। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कॉपर से। इंडिया इज क्रिटिकली डेफिशिएंट इन कॉपर प्रोडक्शन। कॉपर की कमी की वजह से इसे हमें वर्ल्ड से एक्सपोर्ट करना पड़ता है। कॉपर इज मेलेबल एंड डक्टाइल एलिमेंट। कॉपर मेलेबल होता है, हम इसे पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट हैविंग क्रैक्स। कॉपर डक्टाइल होता है, मतलब थिन वायर्स में हम कॉपर को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कॉपर गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसकी डिमांड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में भी होती है। इट इज प्रोड्यूस्ड इन बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश। Approximately about 52% of copper is produced there. इसके अलावा सिंघम डिस्ट्रिक्ट झारखंड में भी कॉपर प्रोड्यूस होता है, राजस्थान में भी कॉपर प्रोड्यूस होता है। अब हम देखेंगे बॉक्साइट। एल्युमिनियम के ओर को बॉक्साइट कहा जाता है। एल्युमिनियम के अंदर स्ट्रेंथ आयरन की तरह होती है। इसके अलावा ये बहुत हल्का होता है, लाइट वेट होने के कारण ये एक एज है इसके लिए दूसरे मेटल्स के ऊपर। जो एविएशन इंडस्ट्रीज है, एरोप्लेन्स बनते हैं, वहां एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है। बॉक्साइट इज ऑल्सो डक्टाइल इन नेचर। इसे भी छोटी छोटी वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है। बॉक्साइट हम देखेंगे आपकी कहाँ पे पाया जाता है इंडिया में। बॉक्साइट अमरकांटक प्लेटू जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, वहां पाया जाता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी बॉक्साइट पाया जाता है एंड उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स एंड रॉक मिनरल्स। इसमें हम माइका और लाइमस्टोन मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद माइका। माइका इज बेस्ट इंसुलेटर, इसलिए इसकी डिमांड है इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, क्योंकि इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, यानी माइका बहुत सारी वोल्टेज को सहन करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है विदाउट ब्रेकिंग डाउन। बहुत सारी प्लेट्स एक साथ कंप्रेस करके माइका बना लिया जाता है। अब हम देखेंगे कि माइका कहाँ पे पाया जाता है इंडिया में। माइका छोटा नागपुर प्लेटू वहां पे पाया जाता है उस बेल्ट में। उड़ीसा, झारखंड वहां पे भी पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में, राजस्थान, अजमेर, इन सब जगहों पे माइका मौजूद है। नाउ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन रॉक मिनरल है, ये मिट्टी से डायरेक्ट मिलता है हमें। लाइमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, या कैल्शियम और मैग्नीशियम इसमें होता है। आयरन ओर को पिघलाने के लिए लाइमस्टोन की जरूरत पड़ती है। इसी तरह
सीमेंट इंडस्ट्री में भी लाइमस्टोन की ज़रूरत होती है। जब सीमेंट को मैन्युफैक्चर किया जाता है तब सीमेंट में लाइमस्टोन मिक्स किया जाता है, तो सीमेंट इंडस्ट्री में लाइमस्टोन की ज़रूरत रहती है। लाइमस्टोन पाया जाता है आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में एंड तमिलनाडु। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस टॉपिक में हमने पढ़ा नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में और नॉन मेटालिक मिनरल्स और रॉक मिनरल्स के बारे में। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज।